उनका मैसेज आ गया कि अध्यक्ष जी कहीं गए और हम दोनों साथ आएंगे। चलिए एक बार अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान भोलेनाथ की जयकारी के साथ पूरा जो है हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। और आज साथ ही आपको बता दिया जाता है कि कथा आज विश्राम दिवस की तरफ है। कथा का आज विश्राम होगा और आप सभी श्रोता महान भाव कल पुनः जो है प्रातः काल 8 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो जिन माताओं बहनों ने कलश उठाया है कृपया वह सभी समयानुसार 8 बजे कथा प्रांगण में प्रस्थान करेंगी। और हमारा भंडारा जो बन रहा है वो रात्रि में ही बनाया जाएगा ताकि समय से, धूप ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, इसलिए समयानुसार हवन करके उसके उपरांत भोजन प्रसाद महाप्रसाद वितरण किया जा सके। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि समयानुसार सुबह 8 बजे सभी लोग प्रांगण में उपस्थित होंगे। साथ ही जो भंडारे में लोग सहयोग देना चाहते हैं कृपया आज रात्रि 10 बजे तक लाकर यहाँ पर पहुंचा दें ताकि जो भंडारा बनना है वो रात्रि में ही बनेगा और सभी लोग समयानुसार पहुंचेंगे। व्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अब काशी नगरी में जाते हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर है और जो कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित है। काशी की इतनी महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य, चाहे वो पवित्र हो चाहे वो अपवित्र हो, चाहे कन्या हो चाहे विवाहित हो, चाहे विधवा हो, चाहे व्यभिचारिणी हो या रजस्वला हो, यहाँ तक कहाँ तक कहे सबकी उस काशी नगरी में उद्धार हो जाता है। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें भोग देकर मुक्ति दे देते हैं। काशी में राम नाम की महिमा है। जो भी काशी में जाता है उसके मुंह से राम राम ही निकलता है। और कहते हैं अंतिम समय में मोक्ष वाले के दोनों कान मुड़ जाते हैं, जिसे मुक्ति मिलती है उसके दोनों कान मुड़ जाते हैं और काशी में पाप नहीं जाता है। पाप जो है सारे संसार में घूमने की पाप को इजाजत है, लेकिन पाप को काशी में घुसने की इजाजत नहीं है। और इस प्रकार से काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित हुआ। अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं स्थित हो गए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव विख्यात हुए। गौतम जी के द्वारा पूजित यह त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण ने कैलाश जाकर भगवान शिव की आराधना की तथा कहा कि मैं आपको लंका लेकर चलना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, हे रावण, तुम मेरी शिवलिंग को अपने घर लेकर जाओ, किंतु ध्यान रहे कि तुम इस शिवलिंग को जहां भी भूमि पर रखोगे ये वहीं पर स्थित हो जाएगा। रावण लिंग को उठाकर चला, किंतु मार्ग में भगवान की ऐसी माया हुई, उसे लघु शंका आ गई। रावण ने वहां पर चारों तरफ देखा, वहां एक गोप था। उस गोप को बुलाकर रावण ने उससे कहा कि तुम इस शिवलिंग को संभालो, मैं लघु शंका के लिए जाता हूं।
उस गोप ने कहा कि मैं केवल एक मुहूर्त तक इस गोप लिंग को के भार को सह सकता हूं, उसके बाद ये लिंग मुझसे संभाला नहीं जाएगा, तुम्हें मैं एक मुहूर्त का अवसर देता हूं। रावण लघु शंका के लिए गया, परंतु उसकी लघु शंका समाप्त ही नहीं होती है और एक मुहूर्त जैसे ही बीता, उस गोप ने उस लिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया और वह लिंग वहां पर बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो बैद्यनाथ भगवान की। इसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध कर दिया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। फिर 11वें नंबर पर आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान श्री राम जब लंका विजय को जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र तट पर एक शिवलिंग बनाया और जामवंत से कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण है जो वेद पाठी हो और वो हमारे कुल से भी होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को लाओ। उसने कहा ऐसा ब्राह्मण तो